Green, Gauss and Stokes theorems, video number 13. Gauss theorem, video number 9. एग्जाम्पल्स के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं. एग्जाम्पल 21. Evaluate by Gauss divergence theorem the surface integral double integral over S capital F arrow dot n cap ds where F arrow equals to xi plus yj और प्लस z स्क्वायर k कैप and S is the surface bounded by the cone x square plus y square equals to z square and the plane z equal to 1. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा उस राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो और एक्सिस जेड एक्सिस हो. तो यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 है, यानी अल्फा π/4 है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, पहले इसी को पहचाना जाए ना. It is the equation of the right circular cone whose vertex is O0 0 0 semi vertical angle alpha and axis is z axis. Axis is OZ. हाँ, अब ये ऊपर की तरफ हम कौन उल्टा इन्वर्टेड ले रहे हैं क्योंकि z इक्वल टू 1 ऊपर पड़ेगा प्लेन. ये लाइन है ऐसी, ये नीचे एक्स वाई प्लेन है. जेड इक्वल टू प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल और 1 यूनिट डिस्टेंट पर होगा इधर.
ये प्लेन है, ऊपर जो है ऐसी प्लेट है। अल्फा इक्वल टू π/4 ओरिजिन पर वर्टेक्स है। कभी कभी यहाँ x यहाँ y लिखा मिलेगा और यहाँ z, वो उल्टा होता है। ये हमेशा जो है राइट हैंडेड सिस्टम से बनाते हैं। x से y की ओर हम स्क्रू ड्राइवर पेचकस घुमाएं, अगर दाहिने हाथ से पकड़ के x से y की ओर घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमने का मतलब पेचकस खुल रहा है, खुलने का मतलब इधर OZ उधर होगा। अगर x इधर यहाँ y ले लोगे तो फिर x से y की तरफ घुमाने से पेचकस कसेगा, कसेगा माने नीचे जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इसे x ले लें, इसे y ले लें, इसे z ले लें, ये भी चलेगा। x से y की तरफ घुमाने से खुलेगा, ऊपर आएगा z। तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते समय राइट हैंडेड सिस्टम वाले कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा। अब हम निकाल लें डाइवर्जेंट कैपिटल F एरो इज इक्वल टू 1 + 1 + 2z इक्वल टू 2 + 2z। बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डबल इंटीग्रल ओवर S F एरो डॉट n कैप ds इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डाइवर्जेंस F एरो dV। जेड की लिमिट देखो, ये जो वॉल्यूम है पूरा, कौन एक सरफेस है, उस सरफेस के द्वारा बाउंडेड है। ऊपर एक ये भी बाउंड्री दी गई है, जेड इक्वल टू 1। ये जो वॉल्यूम है पूरा, अब ये देखो देखने से ऐसे लग रहा है, लेकिन वो ऐसी प्लेन में बना हुआ है ना, इस तरीके से मुंह खुला हुआ है। तो जब इस कोन में आप एक पिलर खड़ा करोगे, पिलर है ये, तो उस पिलर का लोअर एंड इस कोन पर पड़ेगा, वहां से जेड हम निकाल लेंगे। कोन के इक्वेशन से जेड निकालिए। जेड की 2 वैल्यूज आएंगे, लेकिन हम XY प्लेन के ऊपर हैं, इसलिए जेड की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कोन के इक्वेशन से जेड की पॉजिटिव वैल्यू होगी यहाँ पे जेड इक्वल टू √x² + y², और यहाँ पे जेड बराबर 1 आई है, देखो लिखा हुआ है ना, जेड इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर कैपिटल A स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल √x² + y² टू 1 डाइवर्जेंस F 2 + 2z है, और dV में आएगा dx dy dz, तो हमने dz लिख दिया पहले, ब्रैकेट क्लोज्ड, देन dx dy। पहले z के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को प्रोजेक्ट करेंगे XY प्लेन पर। जो प्रोजेक्शन एरिया आएगा उस पर हम dx dy को कैलकुलेट करेंगे। ए के बारे में यहाँ चर्चा कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ा। वेयर ए इज द प्रोजेक्शन एरिया of V on XY plane, that is A is the area x² + y² equal to z², comma z equal to 1, that is z equal to 1 पहले वाले में रख दें, x² + y² equals to 1। ये पूरा वॉल्यूम जब प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, यहीं पे एक सर्किल बनेगा, ये इतना बड़ा। अब इसको हम सुविधा के लिए ऐसे बना ले रहे हैं। ये है प्रोजेक्शन एरिया। dx dy लिखा है, तो हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे, उसको इतना
खींचेंगे, एक्सपेंड करेंगे कि पूरा रीजन बिटवीन हो जाए, इन बिटवीन। तो एक बाउंड्री आ गई x इक्वल टू -1, एक बाउंड्री आ गई x इक्वल टू 1, और इस सर्किल पर लोअर पोर्शन पर y का मान निगेटिव होगा, अपर पोर्शन पे y पॉजिटिव होगा। देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर s कैपिटल F एरो डॉट एन कैप ds इक्वल्स टू, काम को आगे बढ़ाएं, अभी तो वहाँ अधूरा छूटा है, इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर a ब्रैकेट 2z प्लस जेड स्क्वायर, 2z प्लस जेड स्क्वायर, z वेरीज फ्रॉम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 1 dx dy। इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर a, लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, z की जगह 1 तो हो जाएगा 2 + 1 3, 3 माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, dx dy। एक्स और वाई की लिमिट क्लियर है, लेकिन हम इस कॉम्प्लिकेसी को देख करके सोच रहे हैं कि इसको हम पोलर में बदल रहे हैं। चेंजिंग टू पोलर्स, बिना पोलर में बदले भी ये इवेल्युएट हो जाएगा, थोड़ा हेवी पड़ेगा। चेंजिंग टू पोलर्स, एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, dx dy आर डी थीटा डी आर। तो ये हो गया डबल इंटीग्रल ओवर s f एरो डॉट एन कैप ds इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रल ब्रैकेट 3 माइनस 2r माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड r डी थीटा डी आर। अब इस सर्किल की बात है, अब इसमें हम जो स्ट्रिप लेंगे पोलर लेंगे, पोलर स्ट्रिप माने ऐसी स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप का एक एंड हमेशा पोल पर होता है, यहाँ r 0 होता है, और एक एंड सर्किल पर है, इस सर्किल पे r कितना होगा, r इक्वल टू 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माने r स्क्वायर इक्वल टू 1 माने r इक्वल टू 1। तो r की लिमिट हो गई, r माने नंबर 2 पे 0 to 1, और थीटा पूरा लेना पड़ेगा 0 to 2 पाई। अब इससे आप कैलकुलेट करें, ये इससे हल्का हो गया, पहले r से मल्टीप्लाई करना, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 फिर ब्रैकेट 3r माइनस 2r स्क्वायर माइनस r क्यूब डी आर ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई ब्रैकेट 3r स्क्वायर बाई 2 माइनस 2r क्यूब बाई 3 माइनस r टू दी पावर 4 बाई 4 डी थीटा। r वेरीज फ्रॉम 0 to 1, r 0 रखने से 0 आएगा, r इक्वल टू 1 रखने से सब कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रल से बाहर कर लिया जाए। इक्वल्स टू ब्रैकेट 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा इक्वल्स टू 12 एलसीएम हो गया 18 माइनस 8 माइनस 3 और इंटू 2 पाई इक्वल्स टू 7/12 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6। ये इसका आंसर है। कई बुक्स हम वेक्टर कैलकुलस के समय देखते हुए चल रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अनसॉल्व पेपर्स भी हमारे पास हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, और क्वेश्चंस वहीं से निकाल के आपके सामने मैं रख रहा हूँ। हर तरीके के क्वेश्चंस हम बता दिए हैं, ट्रेनिंग के लिए इतना काफ़ी है। इतने से भी अगर आप ट्रेंड नहीं हुए तो ईश्वर आपकी मदद करें।
बुक आपके पास है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको खुद अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। इसी जैसा एक एग्जाम्पल हमको और दिखाई पड़ा, आइए उसको भी देख लें। एग्जाम्पल 22। Evaluate by Gauss divergence theorem. Evaluate by Gauss divergence theorem the surface integral double integral over the surface closed surface S capital F arrow dot n cap ds where capital F arrow equals to x I cap minus y j cap plus 1/2 z square plus 1 z square minus 1 k cap and S is the closed surface. S is the closed surface bounded by the cone x square plus y square equals to z square and the sphere x square plus y square plus z square equals to 1 on the positive side of xy plane. On the positive side माने जिधर z पॉजिटिव हो ऊपर, on the positive side of xy plane उसी जैसा है, थोड़ा सा हैवी है उसके मुकाबले। एक स्फीयर बनाना है, वो मैं कैसे बनाऊं, चलो अंदाज से एस्टिमेट फिगर ऐसा आप बढ़िया बनाना प्रकार की मदद से। ये दरवाजा कोई खटखटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर राइट सर्कुलर कौन है, इसके बारे में भी आपको बताए थे पिछले एग्जाम्पल नंबर 21 में। स्फीयर आप जानते ही हो, तो ये जो वॉल्यूम दिखा रहे हैं हम ग्रीन कलर से, ये वही है, बिल्कुल उसी तरह से करते चले। शुरुआत करते हैं हम डाइवर्जेंस एफ से। डाइवर्जेंस एफ कितना होगा, 1 - 1 + 1/2 ब्रैकेट में 2z इक्वल्स टू z। बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रल ओवर s कैपिटल F एरो डॉट n कैप ds इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v डाइवर्जेंस F एरो dv इक्वल्स टू
डबल इंटीग्रल ओवर ए स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल z dz स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड dx dy। अब इसमें जब आप पिलर खड़ा करोगे इस कोन में, तो उस पिलर का लोअर एंड कोन पर स्थित होगा और अपर एंड इस स्फीयर पर स्थित होगा। तो यहाँ पे z बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे z बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये वैल्यू कौन के इक्वेशन से निकाला है हमने, ये वैल्यू स्फीयर के इक्वेशन से निकाला है। क्योंकि एक्स वाई प्लेन के पॉजिटिव साइड में है, इसलिए क्योंकि इस कौन का इक्वेशन ऐसे उल्टा भी तो बना सकते थे, फिगर ऐसे, इसीलिए लिखा हो ना ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स वाई प्लेन। पिछले एग्जाम्पल में एक प्लेन दिया था z इक्वल टू 1, उससे हमने क्लू लिया था कि ऊपर ऐसे बनेगा। तो z की लिमिट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। विथ रेस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन पूरा करें। z का इंटीग्रल आएगा z के रेस्पेक्ट में z स्क्वायर बाई 2, तो जो बाई 2 वाला 1/2 इसको हम कर ले रहे हैं बाहर, ठीक। फिर डबल इंटीग्रल ओवर कैपिटल A और ब्रैकेट में z स्क्वायर है भैया, z स्क्वायर, तो अपर लिमिट रखिए पहले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy इक्वल्स टू 1/2 डबल इंटीग्रल ओवर a विद इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। a स्क्वायर नहीं भाई, देखो कुछ गड़बड़ कर दिया, ओहो इक्वेशन ध्यान नहीं रहा। स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये 1 माइनस रहेगा। यहाँ गलती की है, यहाँ पे और यहाँ पे ये और यहाँ पे ऐसा dx dy। देख लो कोई कुछ और तो नहीं छूटना है। वेयर a के बारे में बता दें, वेयर कैपिटल A इज द प्रोजेक्शन एरिया ऑफ V ऑन xy plane, that is the area bounded by x square plus y square plus z square equals to 1 comma x square plus y square equals to z square। z square की ये वैल्यू इसमें रखिए, that is x square plus y square plus x square plus y square equals to 1, that is twice x square plus y square equals to 1, that is x square plus y square equals to 1/2। अगर इसको हम पोलर में चेंज कर दें तो हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 1/2, that is r इक्वल टू 1/√2। तो वही चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेसी को देखते हुए पोलर में चेंज करेंगे। हालांकि बिना चेंज किए भी हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ाते समय उसको दोनों तरीके से बता देते हैं, बिना चेंज किए और पोलर में चेंज करके। Thus we have इधर था डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 इंटीग्रल ब्रैकेट 1 - 2 r स्क्वायर डी एक्स डी वाई हो गया r d थीटा डी आर, और ये है क्या सर्किल ही तो है, तो r की लिमिट है 0 to 1/√2 और थीटा 0 to 2π। बस इसी को आप इवेल्युएट कर लो। इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 2π स्क्वायर ब्रैकेट
इंटीग्रल 0 to 1/√2, आर से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, r माइनस 2r³ dr स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई स्क्वायर ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करो, r स्क्वायर बाई 2 माइनस r⁴ 4/4 यानी कि हो जाएगा r⁴ 4/2, r वेरीज फ्रॉम 0 to 1/√2 डी थीटा इक्वल्स टू, इस 2 को बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 1/4 0 to 2 पाई ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस r⁴ r वेरीज फ्रॉम 0 to 1/√2 डी थीटा। इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट, अब r0 तो रखना नहीं, सब 0 हो जाएगा, यही रखना है, ये हो गया 1/2 माइनस 1/4 इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा इक्वल्स टू 1/4 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू π/8। बिल्कुल ठीक है, हमें याद भी है, इसका आंसर यही आता है। π/8, यस इट इज करेक्ट। अब अगले वीडियो से हम स्टोक्स थ्योरम पे हाथ लगाएंगे। थैंक यू।